हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले बड़े पावन करुणामय परमाराध्यगण श्री गुरु महाराज जी की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंदों के श्री चरण में प्रणत होकर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपास सज्जन वृंद मात्र वृंद सबको मैं यथायोग अभिवादन करता हूँ। सबके मंगल की प्रार्थना करता हूँ। नीला मुनि श्यामल सीता सवार पितवान पारो महासार अगचार नमामि राम रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं ईशमक्षहन्तार वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युगपद कमल जास कृपा निर्मल मति पाव। अब श्री राम कथा पावनी सदा सुखद दुख पुंज नसावनी सादरता सुनावं मोहि बार बार विनवं प्रभु दोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउतास मन परम उछाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम कोई संकट पियाई पियारी चिर भई बात रसीस हमारी
हारी सास ससुर गुरु सेवा करियो पतिल पर किया अनुसरियो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से कथा का आज 5वां दिन पंचम दिवस कैलाश के रम्य शिखर के ऊपर भवानी को भगवान शंकर कथा सुना रहे। मिथिला में 6 महीने बारात रही, 6 महीने। और अभी कितने दिन रहती है? 1 घंटा। 6 महीने बारात रही और इस तरह से सेवा की, विविध भांति मेवा पकवान, भोजन साजन जाए बखाना, रोजाना सोने की पत्तल में भोजन कराया। एक दिन एक बाराती कहते हैं क्या पत्तल को धो के रख देते हैं? तब दिखाया झूठी पत्तलों का ढेर, माता जानकी का वैभव था, अतुलनीय वैभव। और विदा का समय आने लगा तब महाराज जनक ने कितना दहेज दिया। तुरंत लाख रथ सहस 25, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 मद हाथी सोने से जड़ के, और कितने दास दासी, कनक बसन, वस्त्र, सोना, हीरे जवाहरात, ऊंट गाड़ी भर भर के लिए। यहाँ पे दाई जी अमित न सकही कति, दीन विदेह सब हो, इतना कुछ दिया। चारों भाइयों को भेजा दशरथ जी ने, क्योंकि बार बार जनक जी रोक लेते कि नहीं अभी नहीं जाना, कुछ दिन के बाद जाना। अरे हमें 6 महीने हो गए अयोध्या जी को छोड़े, अब हमें चलने दो। महाराज गए विदा कराने के लिए सुनैना जी के पास, हमें महाराज ने भेजा है। जब बोला तो सब गांव की क्या करती, ग्राम देवी कहाँ का पूजा करा रही, और सारी सखियां जो क्या कहते हैं स्त्रियां थी, मिल के जानकी जी के पास आई और गोदी में लेके शिक्षा दे रही हैं और बोल रही हैं कि पुनि पुनि सिए गोद करी ले ही, देही आशीष सिखावन दे। होई है संतत
पियहि पियारी चिरहई बात असीस हमारी। हमारा आशीर्वाद है जानकी, अपने प्रिय की प्रिय हो जाना। कैसे होगी? कोई भी आवे सास ससुर गुरु सेवा करी, और पति रुख लखी आयस अनुसरे। सास ससुर की क्या करना? सेवा करना। और कोई भी आ जाए उनके संबंध से उनकी सेवा करना। एक ही अस्त्र है, वो कौन सा? सेवा का। सेवा करने से सबके मन को जीत लेगी। बड़ी शिक्षा दे रही हैं, और चारों भाइयों को सब आके कह रही हैं कि पाहुना, भगवान को क्या बोला? पाहुना बोला। उनकी भाषा में पाहुना बोला। कहती है लेहु नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। कि अब इनको देख लो, फिर ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे। पाहुना रहियो हमारे देश, तुम फिर दोबारा हमारे देश आना। और विदा कर रही हैं महाराज। जब विदा कर रही हैं तो क्या हुआ कि सुख सारी का जानकी जाए। छोटे छोटे चिड़िया, तोता, मैना जानकी जी ने पाल रखे थे, उनके साथ खेलती थी। सारी की सारी व्याकुल, कहीं कहां बह गई, वो भी रो रही। और जनक जी कितने धीर पुरुष हैं, जनक कहलाते हैं, लेकिन अपनी कन्या को क्या करें? गोद में लेके रो रहे। कारण कि पिता जो है अपनी कन्या को सबसे ज्यादा प्यार करते, सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं कि ये कभी भी कष्ट ना पाए, किसी भी तरह कष्ट ना पाए, सर्वस्व देने को तैयार होते हैं। और आज जानकी जी को क्या कर रहे हैं? विदा कर रहे हैं और रो रहे हैं, गोद में लेके बैठे हैं कि भय बिकल खग मृग एई भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। महाराज मनुष्यों की तो बात क्या, अरे छोटे छोटे पिंजरे में बैठे पशु पक्षी सब रो रहे हैं। और जनक जी आए हैं, सिए बिलोक धीरता भागी, अपनी कन्या को गोदी में लेके गले लगा के रो रहे। धीरज हूं कर धीरज भागा, सबके सब समझा रहे हैं कि आप तो जनक हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। सब समझा रहे हैं आपको क्या हुआ, आप ऐसा मत करो। लेकिन जनकी किसी तरह नहीं मान रहे, रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। और सुनैना जी चारों भाइयों को कह रही हैं कि देखो राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हम अपनी कन्याओं को दे रहे हैं, अपना हृदय दे रहे हैं, हमने सब कुछ सिखा दिया है, कभी भी कोई गलत काम तुझे करेंगी ही नहीं। क्योंकि ये कह देते तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तेरी माँ ने कुछ सिखाया था जब तू आई थी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी जाए तो तुम क्षमा कर देना। चारों को बोल रही है सुनैना जी और रो रहे हैं। चार पालकी मंगाई, प्रेम विवश परिवार सब जान, सुलग्न नरे कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्धि गणे। चारों को पालकियों में चढ़ाया और लेके चल दिए। महाराज जा रहे हैं, तरह तरह के भोजन सब कुछ दिए, और बीच बीच में वास करके सब कहां पहुंचे हैं? अयोध्या में पहुंचे। चारों माताओं ने, तीनों माताओं ने, चार बहू एक साथ आई हैं, बड़ा सुंदर, उनको तो आनंद की सीमा नहीं है। और क्या कर रही हैं? जो माता सुनैना जी, वो सुमित्रा हैं, वो गांव देवी, जब से क्या क्या पूजा करा रही हैं, सबसे पूजा करा रही हैं। और जब से राम बिया घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान आए अयोध्या जी में, यहाँ भगवान रहते हैं, वहां पे क्या रहता है? चिर बसंत रहता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि वहां पर विराजमान हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। चारों तरफ आनंद, भुवन चार दस भूदर भारी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये आनंद ज्यादा दिन नहीं रहा, ज्यादा दिन आनंद रहता नहीं। महाराज क्या हुआ कि गए थे कौन?
भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? कैकेयी देश गए थे, अपने ननिहाल। पीछे से महाराज दशरथ के मन के अंदर आया, गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को बुलाया और सभा बुलाई कि मेरी इच्छा है, आप लोग बतलाइए, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं अपने सामने ही, आप लोग बोलो क्या विचार है। गुरुजी को बोला आप पंचांग देखिए। महाराज जब पंचांग देखा, वशिष्ठ मुनि का दिमाग घूमने लगा। 14 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं। तब कहते हैं कि महाराज मुहूर्त तो बन नहीं रहा। देखो, कहने लगे कल थोड़ी देर के लिए पुष्य नक्षत्र है, उसके अंदर हो सकता है, हाँ उसी में हम लोग करेंगे। चारों तरफ महाराज क्या हुआ, खबर फैल गई, सब तरफ से जल आने लगे। अभिषेक जब होता है तो बड़ा सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। अभिषेक होगा, चारों तरफ क्या हो रहा है कि सारी अयोध्या को सफाई हो रही है, बंदरवान लगा रहे हैं, कब केले के खंबे लगा रहे हैं, मंगल कलश विराजमान, रंगोली, दीपक, ये सारा का सारा ठीक ठाक हो रहा है। कल राम राज्याभिषेक है, राम जी की सवारी निकलेगी। इधर महाराज जैसे ही देखा, इंद्र ने भागे गए ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे कि कल अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो फिर हमारी गति क्या होगी। कहने लगे तुम इसी वक्त सरस्वती के पास जाओ। ये सीधे गए तो सरस्वती कह रही हैं कि अरे तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ही ये है गलत काम। जब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें जरूरत है अपनी माता सरस्वती की, तब आते। तुम कौन हो, ऊंच निवास नीच कर टूटी। बनते तो देवता हो लेकिन बुद्धि तुम्हारी ऐसे ही है। ठीक है, मैं जा रही। सरस्वती अयोध्या जी में आई है, अवध में आई, सारी अवध ढूंढ ली, कोई एक भी राम जी का विरोधी नहीं। एकमात्र वो मंथरा तो कैकेयी की दासी थी, दहेज में आई थी, और वो तो राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि कैकेयी ने राम जी को पाला और राम जी को और कैकेयी ने राम जी को और कौशल्या जी ने भरत को पाला। जब मुंह दिखलाई, कोई एक रस्म होती है, आप लोग जानती होंगी माता, मुंह दिखलाई, उसमें कैकेयी मैया ने कनक भवन, सोने का भवन बना के दिया था। अयोध्या में जो गए उन्होंने देखा वो कनक भवन, सोने का भवन बना के दिया था, मुंह दिखलाई। और मंथरा तो कभी विरोध नहीं करती थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर जाके बैठ गई। मंथरा देख रही है कि नगर में क्या हो रहा है, लोगों से पूछने लगी तो लोग उसको, बहुत से लोग छेड़ते हैं, तो कहने लगे तुझे क्या हुआ, क्या हो रहा है नगर में। कहने लगे कल राम का राज्याभिषेक। सीना जलन लगा और सीधी भरत मात पे गई बिल खानी, कानुमान हसई कैरानी। महाराज भरत जी के पास, माता के पास, कैकेयी के भवन में पहुंच गए। आंखों से लंबे लंबे श्वास ले रही और आंखों से आंसू ढरका रही। तब कैकेयी कहती है क्या मंथरा, आज तेरे को शत्रुघ्न ने कुछ बोला, क्या हुआ है तेरे को, इतना क्यों चिंता करी है, कारण क्या, बतला तू। तो कहनी कि रानी कुछ नहीं, लंबे श्वास लेके बोलती है, रानी तुझे पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि सारे नगर के अंदर कल राम का राज्याभिषेक होगा। तो कहती क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, राम का राज्याभिषेक होगा तो मेरे लिए तो आनंद की बात है, तेरे दिमाग नहीं है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हूं बस ना हूं हमारे। तेरे को तो नींद चाहिए, खाती है सो जाती है, पूत तेरा विदेश में गया, बाहर गया है, और पीछे से देख कौशल्या ने क्या प्रपंच रचा है, महाराज को अपने बस में करके अपने पुत्र के लिए राजा बना दिया। तो ये पता नहीं तब क्या कह रही है कैकेयी कि देख तेरे अंदर एक अवगुण है, काले खोरे कुटकुमरे कुटिल कुचाली जान। तुम लोगों के अंदर ये जो अवगुण रहता है उसमें कोई ना कोई अवगुण भरा रहता है, तेरे अंदर भी वही है, जा चल यहां से। तो क्या कह रही हैं
कि कही कह रही है कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, आनंद का दिन है। मंथरा कह रही है रानी तुझे पता नहीं, भरत शपथ तो सत्य कहूं परिहरि कपट दुराव। बड़ी चतुर है राम की महतारी कौशल्या, तुम सबको अपने बस में कर रखा है, और जब राज्याभिषेक का काम आया तो अपने पुत्र के लिए राजा बनाया, तेरा पुत्र को बनाया। कितनी चतुर है। भरत शपथ तो सत्य कहूं, भरत की शपथ कहा के कहता हूं तेरे साथ कपट हो रहा। रानी तू समझेगी नहीं, जब समझेगी तो बहुत देर हो जाएगी। तू समझ बात को, करी कुरूप विधि परबस कीना, बाबा सुलुइन लाहू सो लीना। रानी बहुत सारे क्या कहते हैं व्यंजन बना दिए, लेकिन नमक नहीं डाला। कोई भी व्यंजन स्वाद नहीं होगा बगैर लवण के, नमक के। रानी कोई जल जाए, किसी के चोट लग जाए, उसके ऊपर नमक डाल दे, क्या हालत होगी इसकी। रानी तू समझी नहीं, तू कब समझेगी। को निपु होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। रानी कोई राजा बनो, कोई रानी बनो, हमें क्या लेना देना, हम तो दासी हैं, दास रहेंगी। लेकिन पता लगेगा तुझको जब तू दासी बनेगी, जब तू दासी बनेगी तुझे पता लगेगा। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीती अदर बुद्धि रानी। रानी तू सरल है, कपट की बात तू जानती नहीं, तुझे पता नहीं कितना कपट तेरे साथ हुआ है। तू समझेगी तब तुझे पता लगेगा कि क्या हुआ क्या है। देख मैं तुझे बतला दी, चतुर गंभीर राम महतारी। वो गंभीर भी है, चतुर भी है, और सबके साथ प्रेम से बोलती है। तुम लोगों को सबको पागल बना दिया। रानी तू मेरी बात मान, तुमने भेज दिए कहां, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए, अब पीछे से अपने पुत्र के लिए राजा बनाने का काम कर दिया। तू समझी नहीं, राज रचि प्रपंच भूपति अपनाई, और राम तिलक हित लगन धराई। रानी भेज दिया कहां, ननिहाल भेज दिया दोनों भाइयों को, और पीछे से प्रपंच रच के अपने पुत्र के लिए राजा बना दिया। तेरे दिमाग में जो बात आई नहीं, आगिल बात समुझ डर मोही, देऊ देऊ फिर सोफल होही। आगे की बात सोच के जौंक देखना, जौंक पहले आगे पैर धरेगी फिर पीछे से पैर उठाएगी। आगे से पैर जमा नहीं और पीछे से उठा दिए तो क्या होगा, गिर जाएगा। रानी तू समझी नहीं, तू समझ, मैं तेरे को जो बतला रही हूं। भाभी बस प्रतीत और आई, पूछे रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछूं तुम अवहु न जाना। रानी तू कब समझेगी, तू तो भाव में भावित है, तेरे को पता नहीं होने वाला क्या है। जो असत्य कहूं कहूं बनाई। अरे समझाने वाली कौन है, सरस्वती साक्षात, साक्षात सरस्वती बुद्धि दे रही है, और तू समझी नहीं। कद्रु बिन तही दीन दुख तुम ही कौशल्या देव। कद्रु और विनीता कश्यप जी की 13 पत्नी है, अदिति और अदिति देवताओं और सुरों की माता। कद्रु विनीता ज्यादातर दक्ष प्रजापति की कन्या है। कद्रु और विनीता दोनों एक साथ रहती। कद्रु के हैं सर्प और विनीता के हैं गरुड़ और अरुण, 2 पुत्र हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में पुरी में जाओगे, अंदर मंदिर में गरुड़ जी हैं और बाहर सड़क के ऊपर पूर्व द्वार पे अरुण। महाराज कद्रु और विनीता दोनों बैठी हैं। कद्रु बनती है कि बहन, जो समुद्र मंथन से घोड़ा निकला था वो काले रंग का था। विनीता बोली नहीं बहन, वो सफेद रंग का घोड़ा था। कहने लगी शर्त लगा ले, अगर काले रंग का हुआ तो तू मेरी दासी नहीं, मैं तेरी दासी। विनीता सीधी सादी है बिल्कुल, वो जानती है सफेद रंग का घोड़ा। कद्रु घर आई, आके सरकों से बोलती जी समुद्र मंथन में घोड़ा, उच्च सर्व नाम का घोड़ा निकला था, बलि महाराज ले गए थे। वो काला था सफेद, माता वो तो सफेद रंग का घोड़ा था। अरे मैं तो जीवन भर दासी बन गई विनीता की। कहने लगे तू चिंता मत कर, हम इंतजाम करेंगे। क्या क्या सारे सर्प लिपट गए, उसको काला बना दिया। अभी बेचारी विनीता धोखे में आके क्या हो गई, दासी बन गई।
उनके घर में जाके बर्तन मांज रही, रसोई बना रही है, सब कपड़े साफ कर रही है। एक दिन विनीता बड़ी दुखी आके बैठी, गरुड़ जी आ गए, आके कहने लगे माता क्या दुखी होके बैठी है कि तेरी मौसी ने झूठ बोल के मुझे अपनी दासी बना दी। ये जो बात है, कहने लगी तो चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं। कहने लगी मौसी मेरी माँ का दासपना कब छूटेगा, क्यों तेरे घर में काम करेगी। कहने लगी तू एक काम कर, अमृत लिया और हमें पिला दे, हमारे बच्चों को पिला दे, तेरी माँ का दासपना छूट गया। गरुड़ जी गए, स्वर्ग से अमृत का कलश उठा के चल दिए। इंद्र बोले गरुड़ जी अमृत कहाँ ले जा रहे हो, कि मैंने को अपनी माँ का दासपना छुटाना है। कद्रू जो हमारी मौसी हैं उनके पुत्रों को और उनको अमृत पिलाना है, ये शर्त है। कहने लगे पागल हो रही हो, अरे इन सर्पों को क्या पिलाओगे अमृत, ये सर्वनाश कर देंगे, एक सर्प आ जाए सब भाग जाएंगे, ये तो सर्वनाश कर देंगे। ऐसा नहीं करना, मैं तुमको एक बुद्धि देता हूं, वो काम करना। क्या करना है, अमृत ले जाओ, पवित्र जगह रखना और अपनी मौसी से कहना मेरी माँ का दासपना छूट गया। वो कहेगी छूट गया। फिर उनसे कहना कि अमृत ऐसे नहीं पीते, सब गंगा जी स्नान करने जाओ, जब वो जाए तुम उठा के ले आना। ये बुद्धि देंगे। गए, जाके कहा मौसी जी अमृत आ गया, मेरी माँ का दासपना छूट गया कि छूट गया। मौसी इसको पवित्र जगह रखो और सब लोग गंगा जी स्नान करने जाओ, ऐसा बोला है इंद्र ने। ये लोग सब चले गए, गरुड़ जी अमृत लेके भाग गए। जब आए तो सीधे वृंदावन में बैठे थोड़ी देर के लिए। इसीलिए जब हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होता है तो वृंदावन में क्या होता है, कुंभ होता है। इसलिए होता है क्योंकि कुंभ का कलश वहां पर आया। महाराज कद्रू बिनते ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव, क्या समझती है भरत को बंदी बना देंगे, तुमको दासी बना देंगे, तब तुझे पता लगेगा ये राम की माता है। तू समझ मेरी बात जो मैं कह रही हूं। अभी केकई की बुद्धि पलटना शुरू हो गई। केकई बोल रही है सुन मंथरा बात फूरी तोरी, दाहिन आंख नित फरकत मुरी। मंथरा तेरी बात सुन के मेरी क्या हो रहा है, दाहिनी आंख सीधी आंख फड़क रही है। माताओं की सीधी आंख फड़के तो अब वो क्या कहते हैं गलत होता है, पुरुषों की उल्टी आंख फड़के तो गलत। जब बोल रही हैं तो कहने लगी तू बतला, मेरे को रात्रि को गलत सपने भी आ रहे हैं, मुझे करना क्या है। कि देख जब तू महाराज के साथ युद्ध में थी, देवताओं के पक्ष में महाराज लड़ रहे थे असुरों से, तो उनकी तू क्या थी, सारथी थी। तूने क्या किया था, तू रथ की सारथी रथ चला रही थी, महाराज घायल हो गए थे, एक हाथ से तलवार चला रही थी, एक हाथ से तूने रथ चला रही थी। अचानक एक ने आके महाराज के रथ की कील निकाल दी, धुर निकाल दी। तूने क्या किया, अपना हाथ दे दिया और महाराज को निकाल लाई। तब महाराज ने कहा था मैं तेरे को 2 वरदान दूंगा, वो वरदान आज तक रखे। तू क्या कर, उन 2 वरदानों को मांग। पहला वरदान है कौन सा, कि भरत को राज्याभिषेक। और दूसरा वरदान क्या है, राम जी को 14 साल बनना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना महारानी, कि महाराज को जब तक तू पक्का नहीं करेगी वो वरदान देंगे नहीं। अभी क्या करूं, तू सीधी चली जा, कोप भवन चली जा। महाराज कोप भवन में चली गई केकई और सारे अलंकार उतार के काले वस्त्र धारण कर लिए। केकई काले वस्त्र पहन लिए। काले वस्त्र पहन के केकई जो है रात संध्या के समय महाराज आए। जब आए मंथरा से पूछा केकई कहां है, केकई कहां है बता। कि महाराज कोप भवन में। सुनते ही महाराज कांप गए, ये कोप भवन में क्यों गए। जब जाके देखा सब अलंकार पड़े, काले वस्त्र धारण करके पड़ी है। रानी तुझे क्या हुआ, कहने लगी हुआ क्या, तुम रोज रोज वरदान कहते हो, मेरे को वरदान तुमने आज तक दी, अनहित तोर प्रिया कहूं की ना। तेरे समझा रहे हैं, देख कल राम का राज्याभिषेक है, राम ही कलई देव काली जुग राजू, कल राम को राजा बनाना है मेरे को। तेरे 2 वरदान, तू जो बोलेगी मैं तेरे को दूंगा, लेकिन पहले राम को राजा बना दे। कहने लगी खबरदार, मेरे को वरदान इसी वक्त चाहिए। था तीराखना
मांगे उकाऊ बिसर गए मोही भूल स्वभाव। अरे इतने दिन से कहते हो देना है देना, तुम्हारे पर विश्वास है मेरा? क्या बोल रहे हो तुम? मेरे को वरदान आज ही चाहिए, झूठऊ हमई दोष जन देऊ। तुम समझ रहे हो कि मेरे को, मैं इसको क्या कहते हैं, सीधी सीधी मीठी मीठी बात करके पागल बना दूंगा? आज मैं पागल बनने वाली नहीं, मेरे को वरदान चाहिए चाहिए चाहिए। अड़ गई। लेकिन एक बात, मैंने वरदान मांगे और आपने नहीं दिए, झूठ बोल दिया। महाराज दशरथ एकदम गुस्से में आ गए। रानी, हम रघुकुल के लोग हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी, हम रघुकुल के लोग हैं, जो बोलते हैं वो ही करते हैं। तुम इनको क्या समझ रही है? तू बोल, तेरा वरदान क्या है? तब कहने लगी, पहले राम की शपथ खाओ, तेई पर राम शपथ कर आई, तब मैं वरदान मांगूंगी। ठीक है, तू मांग। तब कहती है, मेरा पहला वरदान है भरत को राज्याभिषेक, देहूं एक बार भरत ही टीका। तब महाराज दशरथ कह रहे हैं, मेरे भरत राम दुही आंखें। भरत को, राम को नहीं तो भरत को जाकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरा दूसरा वरदान क्या है? कि मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मेरा दूसरा वरदान है, 14 साल राम वनवास में जाएंगे। महाराज सुनते ही दशरथ कहने लगे, मारी के गई कब ने अवसर कहा भयो, क्या होना था क्या हो गया, सहम गए। और कहने लगे, जिस पेड़ को तूने पाला था उसी को आज काट दिया। अवध उजाड़ कीन कह गई, तूने अवध को उजाड़ दिया, कह सर्वनाश कर दिया। ये किया तो किया क्या तूने? बार बार समझा रहे हैं कि तूने क्या किया। किसी तरह मान नहीं रही, जैसे सांपिन ऐसे कहने लगे, देंगे कि देंगे, कैसे नहीं दोगे वरदान। महाराज दशरथ रो रहे हैं, सारी रात जा रही है रोते रोते कि कहीं अब मान जा, तू देख राम को राजा बनने दे। नहीं, किसी भी तरह नहीं, खाना पीना तो सब बंद है। सारी रात हो गई, पड़ई ने राजा ही नींद। महाराज सवेरे उठ के अरुण चूड़ बोलने लगे। और क्या हो रहा है, क्या बोल रही है कि कहीं रात को गुस्से में कि राम साधु तुम साधु सयाने। एक अवध में राम साधु, एक आप साधु हो। होत प्रात मुनि भेष न जो न राम बन जाए, मोर मरन राहु अजस निप समझई मन मार। अगर कल सवेरे प्रातः राम बन को नहीं गया, मेरी लाश निकलेगी यहां से, फिर तुम्हें दिखाऊं। सारी रात हो गई महाराज, सवेरे के समय सब लोग इकट्ठे हो गए। दरवाजे पर अरुण चोर सेनाइयां बजन वाली नगाड़े बजने लगे कि अभी भगवान की, राम जी की सवारी निकलेंगी, नाचेंगे गाएंगे सब। लेकिन देखा महाराज दशरथ तो आज उठे ही नहीं, सबसे पहले उठते हैं। सुमंत को कह रहे, सुमंत जाके देख। सुमंत गए, जाके जब हालत देखी, रानी से पूछा, एकदम अकड़ रही है। तब सुमंत ने कहा, रानी तूने ये क्या किया? तूने तो समय आने के बाद तोर कलंक मोर पछतावा, तूने ये क्या किया? एकदम गुस्सा होगी, राम को बुला के लाओ। महाराज सारी अवध को पता लग गया कि केकई ने ये काम कर दिया। हाहाकार मच गया, सब केकई को गाली दे रहे कि क्या भरोसा करेंगे इसके ऊपर। राम जी को लेके आए हैं, और राम जी को जब लेके आए, आके महाराज राम जी ने देखा, और वो कह रही है कि कई कि ऐसे ऐसे मैंने क्या मांगा है, वरदान मांगा। मेरे को वरदान है, तेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा। तो भगवान राम कहते हैं कि माता तू एक बात बतला, थोरही बात पितहि दुख भारी, होए प्रतीत न मोहे में तारी। अरे मां, थोड़ी सी बात के ऊपर महाराज इतना कष्ट पा रही, ये क्या हुआ? ये मेरी समझ में नहीं आया। तूने ऐसा क्या बोला इनको जो इतना कष्ट पा रहे, इतना दुख पा रहे? तू बदला हमें। एकदम अकड़ रही है। महाराज चले गए, कहने लगे चिंता नहीं, मैं जा रहा हूं। सीधे पहुंचे हैं कहां? कौशल्या के भवन में।
जब कौशल्या के भवन में पहुंचे, महाराज देख रही हैं राम को आया देखकर क्या किया, हृदय से लगा ली और हृदय से लगा के बोल रही है कि भैया तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया है, बताओ कब की लगन है, कब हम चलेंगे, बड़ी तैयारी करी है हमने। तब भगवान कह रहे हैं कि माता राजा मैं नहीं बना, राजा तो बना है कौन, भरत बना, मैं राजा नहीं बना हैं। तात दीन मोए कानन राजू, मैं तो क्या बना हूं, मेरे को तो वनवास मिला है 14 साल। सुनते ही कौशल्या जी गिर पड़ी, और गिर पड़ी महाराज, अपने आप को समझ नहीं पा रही कि ये हुआ क्या, कब ने अवसर कहा भयो, ये क्या हुआ, विधि की कोई बात हम लोग समझ नहीं पाते। रोने लगे, उनको समझा रहे हैं, कहने लगे कि तू देख ऐसा मत करना, कभी भी कुछ मत करना, तू वन में जा। और महाराज इतने में तो जानकी जी आ गई, समाचार इतने ही अवसर, जानकी जी ने आके कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जब जानकी जी को बोला तो जानकी जी कहने लगी देखो तुम नहीं जानना, वन में हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, इसलिए तुम वन में मत जाना। बार बार समझाने लगे, कहने लगे नहीं मैं तो एक बिल पर भी यहाँ नहीं रह सकती। क्या कह रही हैं कि तुम कुछ दिन मिथिला में रहना, कुछ दिन यहाँ पर रहना, 3 माताएं हैं पिता है, सबकी सेवा करना, तुम्हारा समय चला जाएगा। समझा रहे हैं लेकिन किसी भी तरह रुकने में नहीं, खाली एक ही बात, मैंने जाना ही जाना। महाराज जब इतना बोला और लक्ष्मण जी को जैसे पता लगा, लक्ष्मण भागे चले आए और आके कहते हैं आप लोग वन को जा रहे, मेरे लिए क्या आदेश है। तब कहते हैं कि तुम जाओ, माता सुमित्रा अगर बोलेंगी तो तुम वन में जाओ। जब इतना बोला महाराज सीधे अपनी माता के पास चले गए और जाके बोले माता वो दोनों के दोनों वन में जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है। सुमित्रा जी क्या बोल रही है कि लक्ष्मण जो बेसिए राम बन जाई, अवध तुम्हारे काजे कछु नाई। जो सिया राम वन को जा रहे हैं, अवध में तेरा कोई काम नहीं, तू कहां जा, वन में जा, उनकी सेवा करना, तुमरे भाग राम बन जाए, तुम्हारा भाग्य है राम वन में जाने। राम प्राण पिए जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब। जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवान हो जाते हैं, उनके रक्षक उनके पालक कौन हो जाते हैं, भगवान हो। यहां पर विश्वास नहीं आता तब तक भगवान उसके लिए दूर से देखते हैं, सब इंतजाम करते हैं लेकिन दूर से। लेकिन जब विश्वास हो जाता, राम प्राण पिए स्वार्थ जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही, सारे के सारे स्वार्थ एक तरफ चले जाते हैं। बहुत से लोग अपना स्वार्थ निकाल के क्या करते हैं, 1 मिनट में फेंक देते हैं, जैसे पानी पियर गिलास फेंक दिए। वो समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन समय आने पे जब समय उनका विपरीत होगा, जब उनको धोखा मिलता है, जब उनको फेंकते हैं सब लोग, तब उनको पता लगता है कि वास्तविकता क्या है, क्या है ये, मैंने सबको धोखा दिया, आज जब मेरे को मिल रहा है पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। ये समझना चाहिए। यहां पर कह रही है कि राम लक्ष्मण तुम जाओ, कहां जाओ, उनकी सेवा के लिए जाओ। पुत्रवती कौन है जगत के अंदर, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती कौन कहलाती, जिनके पुत्र भगवान के भक्त होते हैं। न तो गांधारी के 100 पुत्र थे, एक भी भक्त था, एक भी भक्त नहीं था, कृष्ण भक्त एक भी नहीं। महाराज पितामह कहते हैं कि जब तक मैं सेनापति रहूंगा ये कर्ण मेरे साथ नहीं लड़ेगा। भगवान ने कर्ण को बता दिया था तू कौन है, किसका पुत्र है, तू बता दिया था, सब कुछ पता था उसको। तब भगवान कहते हैं कि कर्ण
तू तो कुंती का पुत्र है, प्रथम पुत्र है, और पितामह तेरे को अपने साथ लड़ने को नहीं देते, तू अपने भाइयों की तरफ से लड़। तो कर्ण कहते हैं कि ये तो कभी हो नहीं सकता। क्यों? कारण क्या है कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं ऋण उतारने के लिए उसकी तरफ से लड़ूंगा। और दूसरा एक कारण है जिसलिए मैं नहीं जा रहा। वो दूसरा क्या कारण है कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अरे तेरा क्या अपराध हुआ? कि केशव वो सब छोटे हैं मेरे से, अगर उनको पता लग गया मैं बड़ा भाई हूं, वो युद्ध करने कभी भी नहीं आएंगे, इसी वक्त चले जाएंगे, मेरे को सबकी पता है उनको। और जो मेरे से अपराध हुआ है वो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ तेरे से? कि मैंने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा। पता नहीं मेरी उस दिन बुद्धि क्या हो गई थी, आज तो पता लग रहा है मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, मेरी तो कन्या हो गई। और मैंने इतना बड़ा जंग अपराध किया है, उनको वेश्या कहा। ये अपराध से मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं तो वहां जा ही नहीं सकता। अगर किसी भी समय द्रौपदी मेरे सामने आ गई, मैं उसी समय विफल हो जाऊंगा। वो सती है, मैंने अपराध किया है, सती के चरण में। यहां पे पुत्रवती कौन है? माता कुंती के पांचों, ये छठा भी भक्त है भगवान का, और वो 100 के 100 एक भी भक्त नहीं। पुत्रवती कौन कहलाती है? यहाँ पे कहती हैं कि पुत्रवती जुगती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुत होई। जिनके भक्त पुत्र भगवान के भक्त हैं वो पुत्रवती है। नहीं तो बांझ होना अच्छा है। न तो बांझ भली बाद भी आनी, राम विमुख सुतते हित जानी। अरे पुत्र, नहीं तो बांझ हो जाए, अपना जीवन काट लेगी, लेकिन भगवान के विमुख नहीं होना चाहिए। बार बार बोलिए, तुमरे भाग राम बन जाएं। तुम्हारा भाग्य है राम वन में जा रहे, तुम्हें सेवा मिलेगी, सेवा का अवसर मिलेगा। किसी भी तरह उस सेवा को नहीं छोड़ना। सेवा को अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा भाग्य खराब हो जाएगा। हम तो बना बनाया खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इससे तुम्हारा फायदा नहीं हो। तुम आओ, तुम किसी भी तरह कोई भी सेवा थोड़ी बहुत चाहे कैसी भी करो, जरूर करना। महाराज ये क्या है? उस सेवा से तुम्हारा क्या होगा? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आप देखना, पुरुषोत्तम धाम के अंदर जब रसोइयों को जो भगवान का भोग जगन्नाथ जी का बनाने के लिए जाते हैं, सबको भोजन भरपेट खिला दिया जाता है। फिर एक वस्त्र नीचे बांधते हैं और एक ऊपर बांधते हैं, यहाँ तक बंधा रहता है। क्यों? कि उनके लिए बहुत व्यंजन बनाने हैं, किसी भी व्यंजन के ऊपर हमारा मन ना आ जाए। बहुत तरह की चीजें बनाने मन ना आ जाए, फिर वो भोग नहीं होता। चांडाल देख ले, कुत्ता देख ले, वो भोग नहीं होता। कोई बाल आ जाए। एक घटना हुई थी, परम गुरु महाराज चंडीगढ़ में थे, किसी के घर में कीर्तन में गए थे। अचानक मंदिर में भोग जा रहा है, वहां से बोल रहे हैं, जाके मंदिर में भोग जाके रोक। एक ब्रह्मचारी को कहा, जल्दी से भाग, मंदिर में भोग न लगाए, पुजारी मना कर देना। क्या हो महाराज, क्या हो गया? कहने लगे, आज खीर के अंदर किसी का बाल गिरा हुआ है, जाके देखो, वो भोग नहीं होगा, मना करो। किसी के घर में बैठे और यहां से उस ब्रह्मचारी भागे। पुजारी ने अभी भोग निवेदन नहीं किया, तुलसी भी नहीं डाली, तब तक जाके पुजारी, देख खीर के अंदर क्या बाल है, गुरु महाराज ने मुझे भेजा है, देखा तो बाल, ले जाओ, ये भोग नहीं होगा, दोबारा से बनाओ तब भोग। कितने अंतर्जामी लोग। यहां पर जो सेवा है, तुमरे भाग राम बन जाए, तुम्हारा भाग्य है राम बन में जा रहे हैं, तुम्हें सेवा का अवसर मिला। उस सेवा को पीछे नहीं हटना। सकल सुकित कर बड़ फल एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। तुम्हारी सुकीर्ति है कि भगवान तुम्हारी सेवा को ले रहे हैं। हर एक के ऊपर कृपा नहीं करते, कोई कोई सौभाग्यशाली है जिसको क्या करते हैं, सेवा देते हैं। किसके रूप से दिलाते हैं? वैष्णवों के मुख से कहते हैं कि इनकी सेवा करो, सेवा का भार देते हैं। सकल प्रकार
विकार बिहाई, मन क्रम वचन करऊं सेवकाई। सब तरह के अंदर के भाव हटा के इनकी सेवा करना। तू जा उपदेश जय देई तात, तुमरे राम सिए सुख पावहि। मेरा उपदेश है, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है कि तुम्हारी सेवा से राम सिया सुख पाए। ऐसी सेवा करना, ऐसा नहीं कि खाने के लिए दे जाओ उल्टा सीधा फेंक दे, मत मारे हमारी जिम्मे पड़ गया, ये सब नहीं करना। हम ही रह गए तेरे को, हम ही मर गए तेरे लिए, उल्टा बोलेंगे। एक दिन हम लोग सरभू मठ में थे, गुरु महाराज जी को एक ब्रह्मचारी ने कहा मेरी ड्यूटी है, मैंने कर दी। इतना गुस्सा हो गए, यहाँ पे ड्यूटी करने आया है, ये ऑफिस है, किस लिए आया है यहाँ पे? अपने माता पिता को छोड़कर चल, ये ड्यूटी करने आया, यहाँ पे सेवा करने के लिए आ गया, अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आया। जन्म जन्म से भटकना है और आज किसी तरह गुरु वैष्णव के पास तुमको जगह मिली, यहाँ पे ड्यूटी करने आया है। गुस्सा हो गया। यहां पे कह रही है कि तुम इतना सेवा करना कि हर पल उनको सुख हो, कष्ट ना हो। पितुमात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। प्रिय परिवार की, पिता की, माता की, पत्नी की, सबकी याद भुला देना और वन में इनको सुख देना। ये लक्ष्मण जी को उपदेश कर रही माता कि ये ना हो, हमेशा याद ही करते रहो, हर समय फोन ही करते रहो, सारे दिन आए किसी तरह सेवा में लगाया, हर समय घर में फोन कर रहे हैं, कैसी हो, क्या हो, सारा दिन फोन में जा रहा, सारा समय जा रहा, इसी झमेले में जा रहा। ऐसा नहीं करना। और तुलसी प्रभु सिख देहि आयुष दीन पुनि आशीष दई। रति होय अविरल अमल से रघुवीर पत नित नित। मेरा आशीर्वाद है कि तेरे अंदर सिया राम जी विराजमान हो जाए, तेरे हृदय में भी और बाहर तो है नहीं। उनके अलावा 14 साल तू किसी के लिए मत देखना। महाराज कितना बड़ा आदेश दिया। घर के अंदर उर्मिला जवान बहू है, उसका क्या दोष था? थाली लेके आएंगे, लक्ष्मण जी की पूजा करेंगे और बिगर मिले चले गए। 14 साल उर्मिला बैठी थी। जिस दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और हनुमान जी को लेके भरत जी आए तो बतलाया कि इस तरह से बात होगी, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है। उर्मिला को जाके बतलाया। छूटते ही कहती है उर्मिला, मेरा दीपक तो जल रहा है, मेरी माला हरी है और उनके साथ तो रक्षक श्री राम जी, उनको कुछ नहीं होगा। ये उर्मिला की बात है। कितना कष्ट हुआ है एक बार याद नहीं। कई माँ का ये उपदेश था, कहती है तुलसी प्रभुई पित परिवार प्रिय परिवार सुख सुरति बन बिसराय। वन के अंदर जाके उनकी सारी खबर को छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, उनको अपने हृदय के अंदर मत धारण करना। इसमें डाल दो समुद्र, उनकी याद भी नहीं करना। मात चरण सिर नाये चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृग भाग। बस महाराज आदेश कर दिया, उपदेश कर दिया, लक्ष्मण जी चले गए। तीनों के तीनों निकल के कहां आए हैं? सीधे कैकेयी के भवन में बलकल वस्त्र पहन लिए और जाने लगे, प्रणाम करने। और महाराज निकल गए। तुरत राम मुनि भेष बनाए चलिए जनक जननी सिर नाय। चल दिए सबको प्रणाम करके और वशिष्ठ मुनि द्वार निकर वशिष्ठ द्वार बये ठाड़। वशिष्ठ रो रहे कि मैं तो कब से इनके क्या कहते हैं कुल का क्या था, पुरोहित था, एक खासू वंश थे। क्योंकि मनु जी को छींक आई थी, उससे एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया था इक्खासु। उससे ये सूर्य वंश आरंभ हुआ और पुरोहित बने थे। जे कब से थे पुरोहित और आज मन के अंदर भाव था कि किसी तरह क्या हो जाएगा, अब तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर 14 साल रहना पड़ेगा। जा रहे हैं, साथ साथ बुलाया, भगवान निकल पड़े। महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया। सुमंत सिर्फ 4 दिन वन में घुमा के इनको लेके आना। मैं 14 साल मान रहा हूं, ये कैकेयी मेरी वजह से मरे चूल्हे में जाए, आज से इसको मैं त्याग रहा।
इसे कोई मतलब नहीं मेरा। महाराज सुमंत जी ने रथ में बैठाया, सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए देख राय, बन फिर गए दिन 4 दिन तुम लेके आ जाना, क्योंकि मेरी जो जानकी है वो ज्यादा वन में कष्ट सहन नहीं कर पाई, सिर्फ 4 दिन तुम घुमा के ले आना। महाराज चल दिए वन में, रथ में सवार होके। सारी अयोध्या गा रही है, मैयारी तूने काठानी मन में, राम सिया भेज गएरी वन में। तुझे हुआ क्या? अरे तू इतना प्यार करती थी, तुझे हुआ क्या? तूने तो वन में भेज दिया इनको, तुझे हुआ क्या? रो रहे हैं। महाराज प्रथम वास तमसा भयो, प्रथम वास कहां किया? तमसा नदी के ऊपर। दूसरा कहां? सुरसरी के तट पे। जब सुरसरी के तट पे सारे दिन चले हैं, थक गए, अवधवासी थक गए, रात को सब सो गए। भगवान ने सुमंत को बुलाया और कहा, सुमंत तुम एक काम करो, क्या कि इनको रथ को ले आओ और इधर उधर घुमा के हमको वन में ले जाओ। जिस सारी अयोध्या हमारे साथ चलेगी तो हम कैसे जाएं? हम जा नहीं सकेंगे। हम जा नहीं सकेंगे, इसलिए तुम 4 दिन इनको हमको ले चलो। महाराज रात्रि में, अर्धरात्रि में भगवान को ले सीधे ले जाके कहां पहुंचे? सीता। और सवेरे जब अवधवासी उठे, देखा भगवान वन में चले गए, वो तो छोड़ गए। सब रो रहे, रोते रोते वापिस अयोध्या आ रहे। और ये कहां पहुंचे? सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। कहां पहुंचे भगवान? श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जाके रात्रि को वहां पे विश्राम किया। वहां के राजा हैं कौन? निषाद राज, उन्होंने आके वहां मिलन किया। रात्रि को भगवान कहां थे? एक शीशम का पेड़ है, आप प्रयाग जाओ, प्रयाग से 2 घंटे का रास्ता है श्रृंगवेरपुर, उसको कहते हैं साथरी धाम। वहां पर शीशम के पेड़ के नीचे चौतरों के ऊपर भगवान सोए। आज भी वो जगह है, गंगा जी नीचे। रात्रि को विश्राम किया, वहां मंदिर अंदिर सब बना, भगवान के चरण चिन्ह भी हैं। वहां से आगे बढ़े भगवान, सवेरे उठे हैं और महाराज पार्थिव शिव बनाए, स्नान किया और आगे जाएंगे। तब सुमंत को कहते हैं कि सुमंत अब आप यहां पे रह जाओ, हम जा रहे हैं। सुमंत रोने लगे कि आप जा रहे हो, कम से कम इतना तो कर जाओ कि मेरे से महाराज पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। जानकी को भेज दो, नहीं तो लक्ष्मण को भेज दो, कोई जाने को तैयार है, सबके सब वन में जाने को तैयार, सब रो रहे हैं। तब सुमंत को वहां पे बैठा के भगवान आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े हैं तो वहां से चलते चलते वन के रास्ते आगे जब जा रहे हैं तो कहां पहुंचे भगवान? सीधे गंगा जी के किनारे पहुंचे। वहां पर जाके क्या है? मांगी नाम न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। महाराज केवट से कहने, केवट किनारे पे नाव को लेके आओ, हमें परली पार जाना। केवट कह रहे हैं कि महाराज चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करन मूर कछु अहीं। कि महाराज सभी लोगों के मुख से मैंने सुना आपके चरणों की जो रज है वो बड़ी विचित्र है, जादू वाली है। क्या हुआ कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज आपके चरणों ने एक शिला को, एक पहाड़ को छुआ, लगती वो नारी बन गई और बाद में वो उड़ गई। महाराज तरनी मुनि घर नी होई जाई, बाट पड़ी हुई नाव उड़ाई। अगर मान लो आपने मेरी नाव के अंदर पैर रखा और नाव उड़ गई तो मैं मर गया, ये पत्थर की बन गई तो मैं मर गया, और अगर ये स्त्री बन गई घर में एक है, मैं दूसरी का क्या करूंगा? मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा,
क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता, इसी से अपना परिवार पालता हूं। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मुई पद पदम पखारन कहू। अगर आपको बलि पार जाना है तो आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी देख के चुपचाप हंस रहे हैं। क्यों? कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में बाधा करता तो भगवान लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, आज हंस रहे हैं और देख रहे हैं कि होने दो, कुछ क्या होगा, देखो तो सही। एक तरफ भक्त है और एक तरफ भगवान। तब कह रहे हैं मेरी छोटी सी है नाम, तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मोरे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाम में। पत्थर से बना गई नारी, लकड़ी की ये नाव हमारी, बिना धोए न चढ़ाऊं तुम्हें अपनी मैं तो नाव। सुनो सुनो जी मुरार, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाम। मैं तुम्हें नाम में नहीं बैठाऊं, क्योंकि मैंने सुन लिया पत्थर से नारी बन गई, उड़ गई। महाराज मेरा तो कुछ और जानता भी नहीं, अगर आप मेरी नाम में बैठे और ये उड़ गई, ये कुछ हो गया तो मैं करूंगा क्या? मैं आपको नहीं बैठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चौ। जब तक आपके चरणों की रज को नहीं हटा लेता, चरण को धो नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको नाव में नहीं बैठा, बिल्कुल भी नहीं बैठाऊंगा। मोई राम राहु आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं। मुझे दशरथ जी की शपथ है कि अगर तुम्हें ना बैठाऊं, हाँ चरण धो लोगे मैं तुम्हें बैठा लूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं बैठाऊंगा, मैं नहीं बैठाऊंगा आपको नाम। बरु तीर मारे लखन पर तब लखी न पार उतारी हूं। ये लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, गुस्सा आ जाता है। अगर ये मेरे को तीर भी मार दे तो भी मैं आपको नाम में बैठाने वाला नहीं, मैं आपको नाम में नहीं बैठाऊंगा। महाराज लक्ष्मण जी देख के हंसने, वाह आज खूब फंसे। क्यों? तब लगी न तुलसीदास नाथ के पाल पार उतारी हूं। क्या हो रहा है भगवान? कभी कभी भक्तों को भी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज कह रहे अरे तू मेरे को नाम में बैठा, केवट कह रहे मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठाऊंगा। हाँ बैठाऊंगा, ये बात नहीं है, लेकिन चरण धुलाने पड़ेंगे। जब देखा कि सुन के वट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणाएं, चितई जान की लखन तन। केवट की बात सुन के भगवान जो थे अटपटे बात सुन के महाराज भगवान देख रहे हैं कि किसकी तरफ देखें, लक्ष्मण जी के जानकी की तरफ देख रहे हैं कि तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण जी चुपचाप हैं, न तो क्रोध आता न हंस रहे, कहने लगे आज खूब फंसे हो, बोलो ना उसको क्या बोलना है। तब धीरे से बोलते हैं कि भैया हमें बहुत देर हो रही, अबेर हो रही है कि बेग आने जल पाए पखारू होए विलंब उतरी है पार। तेरे को चरण धोने, धो ले पानी ले गया। महाराज इतना आनंद में है। यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन करें कि जा सुनाम सुमिरित एक बारा और उतरही नर भव सिंधया पारा। जिसका एक नाम सुमरन करने से संसार के जीव भव सिंधु से पार उतर जाते हैं। आज वो भगवान सामने खड़े हैं, सोई कृपाल के वट ही नहीं हो रहा। वो केवट को देख रहे कि ये कैसा भक्त आज टकरा गया है हमसे और अड़ गया, नहीं मैं तो ये काम करूंगा ही करूंगा, जो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब कहते हैं तो तेरे को जो कुछ है देख, न पद नक निरख देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मत करसी। ऊपर से देवता देख रहे हैं, वारे भगवान है सारे जगत के मालिक आज एक केवट के सामने खड़े हैं और वो कह रहा है कि मैं तुमको नहीं चढ़ाऊंगा नाम। अकड़ रहा है, क्या करना है कि चरण धोने। महाराज उसी समय क्या लेके आया है? सोने की बारात तो बहुत दूर की बात है, पीतल की भी नहीं है, लोहे की भी नहीं है, सिल्वर की भी नहीं, काय की लाया है? लकड़ी की। पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद
उमगी अनुरागा, अंदर से क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। और चरण सरोज पखारन ला, दोनों चरणों को धोने लगे। महाराज ऊपर से देवता क्या करे? फूल बरसा रहे। बरस सुमन सुर सकल सिराही, एई सम पुण्य पुंज को नाही। हम लोग रोजाना मंदिर में जब अर्चन करते, पूजा करते तो शालिग्राम स्नान कराते। जब जन्माष्टमी आएगी तो हमारे ठाकुर जी क्या करेंगे? नीचे उतारेंगे, सिंहासन से बड़े ठाकुर उतरेंगे और उनका अभिषेक होगा। लेकिन ये तो साक्षात भगवान खड़े हैं, साक्षात खड़े, और क्या हो रहा है? अभिषेक हो रहा, चरणों को धो रहा। कितना सौभाग्यशाली है ये केवट। ये कब कृपा करेंगे, कैसी कृपा करेंगे, हमारे समझ से बाहर है। हम लोग समझ नहीं पाते भगवान कब कृपा करते हैं, ऐसा हमारे जीवन के अंदर भी नहीं। क्या है ये कृपा? सारे के सारे देवता देख रहे हैं कि इससे समान तो पुण्यशाली कोई है ही नहीं। अरे हम तो कभी भी सेवा कर ही नहीं पाते, और ये तो इतना सौभाग्यशाली है कि भगवान को क्या कर रहा है? चरण धो रहा है। ये चरण धो रहा है, कितना सौभाग्यशाली है ये केवट। ये समझ नहीं पा रहे क्या है इसकी महिमा, क्या है इसके ऊपर कृपा। भगवान का कब अभिषेक? जन्माष्टमी होता है, रामनवमी होता है, उनके प्रकट के दिन होता है। हमारे जो राम जी का प्रकट है 15 अगस्त के दिन प्रकट है, उस दिन अभिषेक करेंगे। क्या है भगवान कब कृपा करेंगे? और वो क्या कर रहे हैं? दोनों चरण धो रहा है। अच्छा चलो चरण धो लिए, कोई बात नहीं। क्या लगा अभी नाव में मत चढ़ना। भगवान बोले अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहने के रुक जाओ। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। अपने आप तो पिया, अपने परिवार को पिलाया कि कहीं हमारी दशा तो नहीं बदल जाएगी। सारे परिवार को पिला रहा है और फिर कह रहा है अभी रुक जाओ। भगवान बोले अब क्या हुआ? कि पितर पार कर प्रभु ही मुदित गए बात। कहने लगा महाराज हमारे पितृ मरते रहे, कोई ब्राह्मण तो था नहीं, आप जरा उनको भी काम कराओ। कितने चतुर हैं भक्त भगवान के, है कि नहीं चतुर? और अब नाव चला रहा है तो कैसे? धीरे धीरे, जोर नहीं चला रहा, धीरे धीरे वो नाव चलाता, मन गीत खुशी के गाता। सूरज डूबे क्षण में नहीं जाए वन में, राम बैठे रहे जी मेरी नाव में। धीरे धीरे नाव चला रहा है और महाराज पल्ली पार उतर के भगवान उतर के प्रणाम कर रहा है। अब कोई प्रणाम करे तो समझना पड़ता, तो माता जानकी ने देखा जी तो प्रणाम कर रहा है और इनके पास तो कुछ है नहीं। अपनी मुद्री उतार के, अंगूठी उतार के कहने लगी कहूं कृपाल लेहू उतराई। भगवान कहने लगे जी केवट उतराई ले ले। केवट चरण में लोट पोट हो गए। कहने लगे नाथ आज मैं कहा न पा, नाथ आज मेरे को क्या नहीं मिला, आप मिल गए, इससे बढ़कर कुछ और चाहिए? नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष तुक दारिद्र दावा। सारा जीवन हो गया जो नाव चलाते चलाते, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भल बनी भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह दूर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मेरे सबसे बड़ा जीवन की कमाई आप मेरी नाव में बैठे हो, आपकी सेवा करी, इससे बढ़कर और क्या होगा? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज रो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसुओं से झड़ लग गई आंखों के अंदर। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कृपा होगी, इससे बढ़कर के आप जब वापिस आएंगे, पक्का कर रहा है, तो मेरी नाव यहीं पर पाएंगे, आपको फिर वापिस पल्ली पार उतार के आऊंगा। फिरती बार मोई जो कछु देवा,
सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जब मैं वापिस आप आएंगे मेरे को कुछ भी देंगे मैं सिर के पर ले लूंगा, मैं अब कुछ नहीं लूंगा। महाराज जानकी जी कह रहे हैं कि अरे भैया ले ले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, कह रहे कि आज भगवान खूब फंसे हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। भक्ति विमल वर दे, भक्ति का वर दे कि भगवान आगे बढ़ गए। तब जानकी जी कहती हैं, हे गंगा मैया, मैं पति और देवर के साथ जब वापिस आ जाऊंगी तब तुम्हारी पूजा करूंगी। गंगा जी प्रकट होकर कहने लगी, सुन रघुवीर प्रिया वैदे कि जानकी तू तो सबकी जगत जननी है, हमको तो तूने आदर दिया है, हम तेरे ऊपर तू हम पे कृपा करना। हाथ जोड़ के गंगा मैया कह रही हैं। और वापिस महाराज चली गए, आगे वन में जा रहे हैं। तो जब वन में जा रहे हैं तो सबको आज्ञा है, वनदेवी को आज्ञा है कि भगवान वन में आ रहे। माता जानकी के जो चरण हैं बड़े सुकोमल हैं। जनक जी ने कभी भी जमीन के ऊपर पैर नहीं देने दिए। महाराज दशरथ ने वो ही काम किया। आज वन के अंदर नंगे पैर भटक रही। वनदेव को आज्ञा है कि वो आ रहे हैं वन में, कोई कांटा कोई कंकड़ उनके चरण में लगना नहीं चाहिए। महाराज एक कंटक एक कांटा माता के चरण में लग गया, मैया गिर पड़ी। वनदेव आ गए, आके कह रहे हैं कि महाराज हमसे भूल हो गई। तब कहा वनदेव, जानकी के चरण में कांटा लगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन ध्यान रखना पीछे से मेरा भरत आएगा नंगे पैर, उसको कोई कांटा नहीं लगना चाहिए। महाराज पेड़ों को आज्ञा है, जो फल वाले रस भरे पेड़ हैं उनको आज्ञा है तुम झुक कर रहना। भगवान को भूख लगेगी, लक्ष्मण जी को ये ना हो पेड़ पे चढ़ना पड़े, ऐसा नहीं करना। जो पत्ते वाले बड़े पत्ते के पेड़ हैं उनको आज्ञा दी कि तुम अपने आप दोने बन जाना। दोना भरी भरी राखे से पानी, वो दोने के अंदर खाएंगे। ये ना हो लक्ष्मण जी कहां से दोना बनाएंगे, तुम्हारे को आज्ञा है सब। फिर कहा बादलों को, मेघों को कहा रात्रि में हल्की हल्की बारिश करना, सवेरे मिट्टी क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, उनको कष्ट ना। बादलों को कहा तुम छत्र बन के चलना, माता जानकी को क्या घाम ना लगे। यहाँ पे घाम लिखा, घाम मतलब धूप ना लगे। और पवन देव को कहा तुम झीनी झीनी हवा चलाना, हर समय चिर बसंत रहना चाहिए, ये ना हो पसीने टपके, ऐसा ना हो। फिर आज्ञा दी फूलों को तुम खिल खिल के बिछ जाना, ताकि जानकी जी को कष्ट ना हो। फिर आज्ञा दी कुत्तों को, कौओं को, सियारों को मना कर दिया तुम दूर रहना, और कोयल को, तोता को, मैना को, खरगोश को, नील गाय को और क्या हिरन को तुम सब अगल बगल घूमना, भगवान को आनंद होना चाहिए। ये सबको आज्ञा थी। जब जा रहे हैं तो जानकी जी ने कहा हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है। जब इतना बोला प्यास लगी है तो क्या देख रहे हैं कि एक गांव के पति पत्नी जा रहे हैं और उनके साथ दोनों जने जा रहे हैं, सिर पे गठरी रखी है और वो लेके जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो उनसे कहा भगवान ने हमें प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? आप लोग पथिक हैं? हाँ। ये थोड़ी दूर हमारा गांव है, आप चलिए, वहां पे चलिए। चल दिए। पेड़ के नीचे कुआं है, कलश से पानी खींच रही पनिहारी। राम और लक्ष्मण एक साइड हैं, जानकी जी अलग है। अरे भैया इनको पानी पिला दो, जो प्यासे हैं। जब पानी लाइए, एक कलश भरी आने हूं पानी, अचहई नाथ करे हूं मृदुवानी। तो क्या करे, ऐसे करके पानी पी रहे तीनों जने। जब पानी पी लिया तब गांव की बधूटी देख रही हैं, जानी श्रमत सिए मन माही। तो धीरे से पूछती हैं आप लोग कौन? हम आपसे कुछ पूछें? कि हाँ पूछो, आप कौन हो, कहां से आए, कौन है और ये कौन है? थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग दीख दिया से। नर नारी देख रहे हैं भगवान के रूप को देख के थकित हो रहे,
चकित हो रहे हैं और पूछ रहे हैं आप कौन हो। तब जानकी जी कहती हैं, वो कह रही हैं ये कौन है। सिए एक समीप ग्राम तिए जाही, पूछत अति स्नेह सकूचाई। आप कौन हो, ये कौन है। तो जानकी जी कहती है सहज स्वभाव सुभग तनुगूरी, नाम लखन लघु देवर मूरी। ये जो गोरे गोरे से नजर आ रहे हैं ये हमारे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। अच्छा, और वो कौन है। तो ये नहीं कहा हमारे हस्बैंड या हमारे खसम राम है, ये नहीं बोले। क्या बोले कि बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, प्रिय तन चितहि करहि कर बाकी। अपने जो पल्ला उनकी तरफ राम जी की तरफ कर दिया। ये हमारे वो हैरान हो रही, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, वो सबकी सब हैरान हो रही है। फिर जानकी से पूछती तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। हमारा नाम जानकी है, सीता है। वो जोर जोर से चिल्ला रही है, कह रही है कि अरे भाई लोगों सुनो सुनो, हमारे गांव में जानते जो कौन है जिनको हमने पानी पिलाया। अवध नरेश अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण और जानकी आए। इतना सुनते ही सुनत नारी नर भय दो खारी, चरणों में आके गिर रहे हैं और आके कहते हैं आज की रात हमारे गांव में रहना। महाराज सुनते ही भगवान चल दिए और जब जाने लगे सारे के सारे नगर नारी पीछे, जो नहीं देख पा रहा उसको कह रहे कि अरे पागल जा देख, अगर तूने इनको नहीं देखा तो संसार की कोई वस्तु को नहीं देखा। जाके जब देख रहे हैं ओ हो थके नारी नर प्रेम प्यास है। और जिस पेड़ के नीचे भगवान बैठे वो तीर्थ हो रहे हैं और आपस में बात करिए कि जो पे कंद मूल फल खाई, बाद सुधा दे असन जग माई। कि सखी वो माता पिता कैसे हैं जिन पठाए बन बालक ऐसे, जिन्होंने अपने बालकों को क्या भेज दिया है। कि जानकी जी की कथा आ रही है ना तो कह रही है देखो मेरी महिमा बोल रही है, कह रही है कि वो माता पिता है कैसे। इस बात के पर एक संत अयोध्या जी में रहा करते थे, उनका नाम भी है। वो कभी भी कनक भवन में नहीं जाते थे, वो जानकी जी को अपनी बहू मानते थे, राम जी को अपना लल्ला मानते थे। तो सारे संत कनक भवन में जाते हैं, रामानंदी वैष्णव वो कभी भी नहीं जाते। एक दिन बहुत बड़ा उत्सव है, जानकी जी का विवाह का उत्सव था। क्या था, सबके सब उनसे बोले कि आज आपको जाना पड़ेगा। कहने लगे देखो मुझे मत जाने दो, वहां पे जानकी है। नहीं आज आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सब जाने लगे। जैसे कनक भवन की सीढ़ी पे पैर रखा, सामने से जो दर्शन होंगे, उसी समय जानकी जी का मुकुट अपने आप मुंह पे आ गया। वो नीचे वहीं से वापिस चले गए। देखो मैंने तुमको कहा था कि ये मेरे को, मैं जाऊंगा नहीं। वो शर्मा जाएंगे। आज जब अपनी बात आई है तो अपना मुकुट ही कह रही है ले। महाराज इतनी कृपा कि ये ऐसे माता पिता कैसे हैं, वो जो पे ये क्या खाएंगे, फल खाएंगे। जो इतने बड़े बड़े महल है, जो वन में सोएंगे, किस लिए महल बनाए, किस लिए इतने बड़े बड़े सुंदर वो बनाए, पलंग बनाए। ये कहाँ रहेंगे, जमीन के ऊपर सोएंगे। रो रहे हैं। और क्या हो रहा है, गाँव गाँव अस होए आनंदू, देखे भान कुल कैरव चंदू। दोनों के दोनों सबको देख रहे, गांव गांव में आनंद हो रहा है। और भगवान आगे चले जा रहे हैं। और कहां पे आए भगवान, प्रयाग में आए। प्रयाग में जब भगवान आए हैं तो महाराज को कहीं सकही प्रयाग प्रभाऊ। कौन कह सकता है प्रयाग का चारों तरफ, एक तरफ से गंगा जी जा रही है, एक तरफ से जमुना जी जा रही है। और क्या हो रहा है, उसमें आनंद हो रहा है। प्रयाग के अंदर इतना बड़ा आनंद है। रात्रि को भगवान कहां पर हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर। पूरा एक रात वहां पर रुके, सवेरे स्नान करके भगवान वहां से आगे बढ़ गए। भरद्वाज आनंद मना रहे हैं कि आज हमारा आश्रम धन्य धन्य हो गया, भगवान आए। आगे वहां से बढ़ गए। आगे जाके कहां पहुंचे, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। महाराज वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर भगवान आए। जब आए वाल्मीकि ऋषि ने भगवान के अवतार ग्रहण करने से 60,000 साल पहले रामायण लिख के तैयार कर दी थी। और वही लीला भगवान कर रहे थे जो लीला वहां पर वर्णन थी।
60,000 साल पहले। आज उनको पता है, त्रिकालदर्शी संत हैं, भगवान को लेने गए, भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद विप्रवर्ती है ना, वो ब्राह्मण देव क्या करें, आशीर्वाद कर रहे हैं। भगवान लेके आए और अपने आश्रम पे पूजा करके तब कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा। भगवान ने एक प्रश्न किया कि हमें 14 साल वनवास मिला है और आप तो वन में रहते हैं, कृपा करके बतलाइए हम वन में कहां रहे। तब कहने के राम एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। तुम कहां नहीं हो वो जगह बतलाओ। महाराज यहां पे भगवान चुप हो गए कि कोई संसार में एक जगह बतला दो यहां पे राम नहीं है। कोई है जगह ऐसी यहां राम नहीं? बोलो। हैं? हैरान हो गए भगवान, चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तब कहते हैं कि मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि तुम कहां रहोगे। सुति सेत पालक राम तुम जगदीश माया जान की। तुम कौन हो? श्रुतियां कहती हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं तुम सारे जगत के मालिक, और ये जानकी क्या है? तुम्हारी माया है। सुर सजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की। और ये क्या कह रही है? श्रुतियां कहती हैं ये जगत जननी माता सारे जगत को कल्याण करती। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो राम जी की कृपा नहीं होती। पहले इनका ही नाम आता सीताराम। राम सीता कोई नहीं कहता है। राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रानी पहले आती, लक्ष्मी नारायण पहले आते, उमा शंकर शंकर जी पे, पार्वती आती पहले के शंकर जी आती। आप कौन हो? जो सहस शीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी। ये लक्ष्मण जी कौन है? इनके 1000 फन है। ये पृथ्वी को अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है। आपकी महिमा को हमेशा गाते। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निस्सन घनी। और आप देवताओं को सारे जगत का काम बनाने के लिए, जगत में अपनी माया को, अपनी लीला को करने के लिए यहां पर आया। देखो असुरों के अंदर खलबली मच गई है, कितनों को तो आपने समाप्त कर दिया, कितनों को समाप्त कर दिया। तुम हो कौन? ये मैं जानता हूं महाराज। से जानई ते देह जनाई जानत तुम ही होई जाए। प्रभु जब आप कृपा करते हो इस जीव के ऊपर तब जे आपको समझ पाता है, उससे पहले ये समझ नहीं पाता। अपना अभिमान, अपना दंभ यहां पे रखता है, संसार के अंदर दिखाता है कि मैं ही अभिमानी हूं। लेकिन जब आप कृपा कर देते हो, अपार कृपा आपकी हो जाती है, तब ये समझ पाता है कि वास्तविक भगवान है, ये आपकी कृपा है। और आप कौन हो? जग पेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। सारे जगत के आपकी महिमा विधि, ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान नारायण तो आपके इशारों पे नाचने वाले। सब कुछ आप करते हो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये तो तुम्हारी कृपा है। ये देह है, ये क्या है? चिदानंदमय, संसार दुनिया से अलग की देह है। आप सारे जगत के मालिक हो और तुम्हारा चरित्र देख के मैं हैरान हो जाता हूं। पूछो मोह की रहो का, मैं पूछत सब कुछ और मेरे से पूछ रहे मैं कहाँ रहूं। कोई एक जगह बतलाइए आप यहां पर आप नहीं हो। सारा जगत आप में है, आप जगत में नहीं, आपके अंदर जगत है। जग पेखन तुम देख निहार, सब कुछ आप ही हो। और क्या? जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र के समान है। नदियां हर समय समुद्र में जाती हैं लेकिन कभी भी समुद्र मीठे नहीं होते। नदी भी कहती है हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगी, वो क्या हो जाती है? आप समुद्र में गए हो कि नहीं गए? पुरी में देखा, हर समय देखना भाप उड़ती रहती है। वो क्या है? वो सारी नदियों का जल है। समुद्र नमकीन है लेकिन वो क्या है? मीठी, और उड़ के आकाश में जाके फिर बारिश होके यहाँ पे आ गई। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी क्या कहते हैं? सुभग सरी नाना भरई निरंतर होए ना पूरे। उनके हृदय के अंदर तुम हमेशा, जिनके कान आपकी कथा सुनने के लिए पागल रहते हैं, उनके हृदय में आप बसते हो। जो सपने में भी किसी से कोई लेना देना नहीं, एकमात्र आपके लिए रहते हैं। जैसे तुम्हार मानस विमल हंसे जी ही की था। तुम्हारी महिमा को निरंतर अपनी जिह्वा से गाते रहते हैं। वो उन भक्तों के हृदय के अंदर तुम्हारा क्या है? वास है। तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। तुमको निवेदन करके, तुमको घर के अंदर क्या करते हैं? सवेरे जब उठते हो आपको
मंगल आरती से पहले कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भोग लगाते हैं, उसके बाद जब पूजा करते हैं तब जो बनाते हैं नाश्ता वो भोग लगाते हैं। दिन के अंदर फिर रोटी सब्जी चावल जो भोग लगता है, फिर शाम को 5 बजे 4 बजे जब उठते हैं तब कोई फल कोई जूस का, और रात्रि को फिर भोग लगता है। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुमको निवेदन करके जो भोग लगाते हैं वो तुम्हारे प्रिय भक्त हैं, और हर कोई भक्त नहीं। प्रभु चरण राम तीरथ चले जाई, राम बसों तिनके मन माही। क्या घर के अंदर कोई भी मिठाई आई, कोई भी चीज आई, उसको बर्तन में थाली में रख के इनको भोग लगा देना, वो क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा है। और लेके खाना शुरू कर दिया तो ठीक नहीं होगा। रसोई के अंदर कोई चीज बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, वहीं बैठ के खा रहे हैं, ये तो अपवित्र काम हो गया। बाहर अलग खाना, इनके बर्तन अलग रखना, इनका मांजने का बर्तन अलग, जूना अलग रखना, सब कुछ अलग। क्या है भगवान, जाके देखो क्या सेवा, क्या है क्या नहीं सेवा, ये समझना पड़ेगा। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिवाय देव उदाना। तर्पण करते होम करते बहुत करते हैं, उनके हृदय में आप बसते। चरण जिनके चरण हमेशा तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हमेशा तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उनके हृदय में आप बसते हो। तुम्हारे पास में तो क्या है, गंगा जी तो है थोड़ी दूर, वहां भी तुम नहीं जाते, कितने दिन से नहीं गए, जरा हिसाब लगा लो है। हर महीने जाना चाहिए है, रोजाना जाना चाहिए, हर महीने जाना चाहिए। लेके जाओ, हमें खुद ले जा कोई। और ये हर सही पर संपत्ति देखिए, बता दिया, हम तो लेके गए दुनिया को, कितनों को लेके जाते हैं, सब जगह तीर्थों में तो ले ही गए। अभी भी एक हमारे महाराज ले जाने, दक्षिण किसी को जाना है तो जाओ दिसंबर। सारे के सारे तीर्थ यात्रा के अंदर तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, ये सब बोल दिया, इसलिए तुम कहाँ रहोगे, चित्रकूट में। चित्रकूट बता दिया, चित्रकूट में जाके रहो। महाराज वहां पे गोदावरी निकल रही है, जो चित्रकूट गए जाके देखा होगा, कितना आनंद की जगह है चित्रकूट। वहां पे जाके तुम वहां पे रहना। महाराज जब इतना बोला तब वहां से सीधे कोल की रात, जितने देवता हैं सब कोल की रात बन गए, भगवान की सेवा के अंदर आ रहे हैं। और क्या ला रहे हैं, बन के कंद मूल फल लाके, और भगवान के परन कुटी बनाई है। और सुंदर परन कुटी बनाने के बाद भगवान विराजमान हो गए। यहाँ भगवान वहां पे सब कुछ आके कहते हैं कि महाराज हम यहाँ का सब कुछ जानते हैं, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। भगवान चित्रकूट में जब आए हैं, जाके देखो कि गोदावरी निकल रही है, और गुप्त गोदावरी है। गुप्त गोदावरी में गुफा है, बाहर गर्म है, और अंदर जाके देखो कि कुछ भी नहीं, जैसे एसी चल रहे, बिल्कुल ठंडी, बहुत बड़ी गुफा है अंदर। और गोदावरी के अंदर जाना पड़ेगा, इतने इतने पानी के अंदर जाना पड़ेगा, पहाड़ के अंदर से जा रहे हैं। और हनुमान धारा, हनुमान जी की धारा निकल रही, जानकी जी की रसोई है, बहुत भरतकूप है। चित्रकूट में तो बहुत तीर्थ है, गए हो कि नहीं गए चित्रकूट, मना कर दिया। यह सुधी कोल किरातन पाई, ये सुधी सारे के सारे पारे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं। देख के चित्रकूट के अंदर देख के कामतानाथ है, जैसे गिरिराजी है ऐसे कामतानाथ है। ज्यादा लंबी परिक्रमा, छोटी सी 1 घंटे में परिक्रमा हो जाती कामतानाथ की। और महाराज ये सारा का सारा हुआ, कहते कि अब हमारे वन भाग, हमारे भाग हुए, प्रभु आप आए। महाराज इधर किनको विदा किया भगवान ने, सुमंत इनको विदा कर दिया, निषाद राज को। निषाद जब आए इधर आके देखा तो सुमंत को बैठा पाया, सुमंत रो रहे हैं। तब सुमंत को कहा कि अरे आप गए नहीं, कि मैं कैसे जाऊं, उनके बगैर मैं कैसे जाऊं, मैं तो जान नहीं सकता। जब इतना दुख इतना बात बोली महाराज, तब उन्होंने क्या किया कि 4 सेवकों के साथ सुमंत को भेज दिया। जब सुमंत अयोध्या में पहुंचे, संध्या का समय है, रात्रि हो रही है, जो भी देख रहा रथ खाली आ रहा है, पछता रहे हैं। सुमंत सीधे किसके कहाँ गए, सीधे कौशल्या जी के भवन में गए। वहां पे महाराज दशरथ हैं, और दशरथ से जाके जब आना सुना,
सीधे जाके सुमंत ने प्रणाम किया, कहने लगे सुमंत तीनों में से किसी को लाया कि नहीं लाया? सुमंत रो रहे हैं, ले ही उसास सोच यही भांति, लंबे सांस आ रहे हैं कि वो मेरे को छोड़ के चले गए। मैंने बहुत कोशिश की लाने के लिए, लेकिन मेरे से बात ही नहीं की। मेरे को सुमंत तू बतला क्या क्या हुआ कि प्रथम बास तम सा भयो दूसरे सुरसरी तीर। प्रथम बास तमसा नदी के तट पे हुआ, दूसरा सुरसरी के ऊपर, और रात को मुझे लेके वन में चले गए और सीचा सचिव सहित सिंहबेरपुर से मेरे को छोड़ के चले। लेकिन एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, होते प्रात होते उन्होंने क्या कहते हैं बट वृक्ष का दूध मंगाया और अपनी जटाएं बना ली। ये मेरे से सहन नहीं हुआ और वो वन में चले गए। मेरे को रोता छोड़ गए। निषाद ने बहुत सेवा की और जाते समय मेरे को कहा था कि भरत आ जाए, उसको शिक्षा दे देना कि राजा बन गया, ये ना हो दुनिया पब्लिक सारी प्रजा को कष्ट दे, ऐसा नहीं करना। तब क्या दशरथ जी रोने लगे, हा रघुनंदन प्राण प्रीत तुम बिन जियत बहुत दिन देखे, हा जानकी हा लखन। महाराज रो रहे हैं कि अरे तुमको देखे हुए आज 5वां दिन है, मैंने राम को नहीं देखा, उनकी बिगड़ में एक पल नहीं जी सकता, मैं जा रहा हूं। तब कौशल्या समझा रही है कि आप तो कर्णधार हो, आप इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों शोक मना रहे हो? अरे वो तो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, आप इतना क्यों शोक मना रहे? कहने लगे कौशल्या मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अंध मुनि का श्राप नजर आ रहा है। मेरे 4 पुत्र हैं और आज एक भी मेरे साथ नहीं, मैं जा रहा हूं, अब नहीं रुकूंगा। और इतना कहते ही राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहर रघुवर बिरहै, राऊ गए सुर धाम। 6 बार राम राम बोला और दशरथ जी चले गए। महाराज चारों तरफ शोर मच गया, शोक विकल सब रोवई रानी, रानियां तीनों रोने लगी। सारी अयोध्या में खबर फैल गई कि दशरथ जी चले गए। वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने आके गाली सकल के कहीं दे, सबके सब गाली दे रही है के। इतने में महाराज क्या हुआ, तेल की नाव बना के और उसके अंदर औषधि डाल के महाराज का शरीर रख दिया और दूरगामी दूतों को बुला के कहा देखो तुम जाओ केकई देश और भरत और शत्रुघ्न को लेके आना, लेकिन उनको सिर्फ इतना बतलाना कि तुमको गुरुजी ने बुलाया, एक बात भी यहाँ की नहीं बतलाना यहाँ पे क्या हुआ, एक बात भी कुछ भी नहीं बतलाना यहाँ की। महाराज इधर भरत जी उठ के सपना देखा है, भोजन करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं और मन नहीं लग रहा। जब मन नहीं लग रहा तब इतने में दूध पहुंच गए, जाके कहने लगे तुम लोग क्यों आए हो? कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है इसी वक्त। कहने लगे क्या हुआ अयोध्या में? कि वो वहीं जाके पता लगे। महाराज अपने नाना और मामा से विदा लेके चल दिए। बार बार भरत जी पूछते हैं कि क्या हुआ है, कुछ नहीं बतला। संध्या के समय भरत जो है पहुंचे अयोध्या, तो जो भरत को मिलने वाले लोग उन्होंने भरत को देखा, मुंह फेर के निकल गए। और अयोध्या में क्या हो रहा, उजाड़, कुत्ते बोल रहे हैं, सियार बोल रहे हैं और गधे चिल्ला रहे हैं, उजाड़ हो रही अयोध्या। भरत जी का मन डामाडोल हो रहा है, ये हुआ क्या? इतनी सुंदर अयोध्या, लेकिन अभी क्या हुआ? सीधे केकई के भवन में जब पहुंचे, महाराज केकई हर्षित हो रही, आरती लेके आई, तिलक लगा के कहते हैं हमारे नैयर में सब कुछ ठीक है, यहाँ सब ठीक है माता। लेकिन तात यहाँ पे क्या हुआ? भरत जी बोले कि तात बात में सकल संहारी और भई मंथरा सहाय बिचारी। तात मैंने सारी बात तो संभाल ली थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। वो क्या गड़बड़ हो गई? कि महाराज चले गए। जब इतना सुना महाराज एकदम भरत जी नीचे गए और उनसे कहने लगे कि माता तू एक बात मेरे को बतला, सिर्फ एक बात। क्या? कि जब महाराज जा रहे थे तो उन्होंने जाते समय मुझे मेरे बड़े भाई राम जी के हाथ में सौंपा था कि नहीं सौंपा, ये बतला। जब इतना बोला महाराज तब कहने लगी अरे वो तो है ही नहीं, वो तो वन में है। वन में है? वन में क्यों गया? वन में क्यों गया? अपनी सारी करतूत बतला दी कि ये बात हो गई। सुनते ही महाराज कहने लगे
कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी वही विधि सम कछु न बसाए। कि मेरे पिता दशरथ जैसे, मेरे भाई राम लक्ष्मण जैसे, और आज वो वन में चले गए। अरे के कई बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परे न कीरा। जब तूने वरदान मांगा था तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जीभ कट के गिल नहीं गई। तूने मेरे को जन्म क्यों दिया, तूने सर्वनाश कर दिया। विधि हूं नारी हृदय गति जानी, तेरी गति को कोई पहचान नहीं पाया, तूने सर्वनाश कर दिया। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोए। मेरे को किससे प्रकट हुआ, मैं कहां से जन्म लिया? ये राम जी की विरोधी, नंबर 1 की विरोधी। आज से मैं तेरे को त्याग रहा हूं, तू जा, कहीं भी जा, मेरे को कोई कहीं तो हैरान हो गई, ये क्या हुआ? महाराज कहने लगे, उसी समय जा रहे हैं कहा, कौशल्या जी के भवन में। इतने में तो कौन आगे, मंथरा, शत्रुघ्न ने उनको दंड दिया, भरत ने मना कर दिया, ऐसा नहीं करना। महाराज सीधे कैकेयी के कौशल्या जी के भवन में जब गए तो कौशल्या जी क्या कह रही हैं, किसी से कह रही हैं कि भैया तुम ये बतलाओ, अपनी दासी से पूछ रही हैं, मेरे राम ने आज कहीं खाया है कि नहीं खाया? जानकी ने कुछ खाया? वो लक्ष्मण तो खाएगा नहीं, वो किसी पेड़ के नीचे हैं, कहां पर है वो? रो रही है। ये हालत देखी कौशल्या जी की, भरत सामने आ गए। भरत को देखते कहते कि भरत तू आ गया कि देख भरत, एक काम कर, तू तो अब राजा है, यहाँ पे मेरी कोई बात नहीं सुनता, तू एक काम कर, किसी को बुला, एक रथ में बैठा के मुझे चित्रकूट छोड़ दे। भरत जी गिर पड़े, माता तेरे मन के अंदर ये बात आई कैसे, तूने क्या समझा? माता तू समझ नहीं पाई, और कह रही है कि भरत मात सकल समझाई। समझाने लगे, माता एक बात तेरे को बोल रहा हूं, जे अग मात पिता सुत मारे, कि जो अपने माता पिता की हत्या करता है उनका जो पाप है वो मुझे लगे। जे अग तिये बालक बद कीना, जो छोटे बच्चों की हत्या कर देते हैं वो वाला पाप मेरे को लगे। और ये पातक उत्पातक अहि कर्म वचन मन भव कभी करहि। जो कोई सड़क से जा रहा है, वो चल नहीं पा रहा, उसको पीछे से धक्का देके भगा दिया, उसको मार दिया, वो जो पाप है वो मुझे लगे। ये पातक मोय होए बिदाहता, जो सारा का सारा पाप मेरे को लगे। और बेचऊं वेद धर्म दुही ले ही, बिसन पाए पाप करी दे। क्या करते हैं, अपने पेट के लिए वेदों को, धर्म को बेचते हैं, वो सारा का सारा पाप मेरे को लगे। और कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। यहाँ पर ये जो बात है, अगर इसको पूरा मैं अर्थ कर दूं तो बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, हमारे लिए बोल रहे। यहाँ पे सारी सामने कुटिल कलह पे जितना भी पाप है मुझे लगे। लोभी लंपट लोलप चारा, ये तकहीं पर धन पर धारा, जो दूसरे के धन को हरण करते हैं उनका जो पाप है वो मुझे लगे। पाऊ में तिनके गति चोरा, उनकी गति जो पाप लगेगा वो मुझे लगे। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जो साधु का संग नहीं करते, परमार्थ जगत में विमुख हो जाते हैं, लोगों को गाली देते हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं, वो पाप मेरे को लगे। जे ना बजई हरि नरतन पाई, जे नहीं ना हरि हर्ष सुजस सोहाई। जो नरतन पाके, मनुष्य जन्म पाके हरि भजन नहीं करते, वो वाला पाप मेरे को लगे। तजी स्थिति पंथ बाम पथ लें, जिनका जो धर्म है, चतुर्वर्ण का जो धर्म है उसको छोड़ के अपना धर्म करते हैं, वो पाप मेरे को लगे। सारा का सारा पाप मेरे को लगे है जी। जिनके गति मोय शंकर देहु, जननी जो जय जानू भेव, वो गति मेरे को लगे, मेरे को पाप लगे, सारा का सारा पाप मुझे लगे। माता जब ये कह रहे, सुनते ही माता भरत गोद बैठा ले। कौशल्या जी ने भरत जी को गोद में बैठा दिया। अरे भरत तू क्यों चिंता कर रहा है? अरे जिनका पुत्र था, जिन्होंने पाला, उन्होंने उनको वनवास दिया, तू तो मेरे पास है, तू क्या चिंता कर रहा है?
उसी समय वशिष्ठ मुनि आ गए, वामदेव आ गए, विश्वामित्र सब आ गए। सारी रात कथा हुई। दूसरे दिन सवेरे महाराज दशरथ जी का क्या हुआ, दाह संस्कार हुआ, 10 गात हुआ। 10 गात होने के बाद वशिष्ठ मुनि ने सबको बुलाया, सभा को बुलाया और बुला के कहा भरत और शत्रुघ्न को लेके आओ। महाराज दोनों को बुला के कहा, भरत मैं जो कहने के लिए जा रहा हूं तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे जो पिता दशरथ जी हैं उनकी महिमा सारे जगत के लोग गाते। तुम्हारे पिता जैसा न पिता हुआ न होगा। सुनो भरत बहावी प्रबल, बिलख कयऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। भरत आज मैं तेरे को बतला रहा हूं, ये कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी। क्या क्या रखा है? हानि और लाभ, ये सब भगवान के हाथ में। और उसके बाद जीवन और मरण, जन्म लेना और मरण होना, ये भगवान के हाथ में। जस और अपजस, ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी। बाकी सब कुछ हमको दे दिया। उस 6 चीजों की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, हमेशा एक के दूसरे के दास बन के रहते। क्योंकि उन्होंने क्या किया, छोटा सा पेट लगा दिया, ये गड्ढा लगा दिया, सवेरे भरा, दोपहर को भरा, शाम को भरा, रात को भरा, सवेरे फिर खाली। जब इसके अंदर भूख होती है सारा जगत एक तरफ हो जाता है, इसकी भूख किसी से सहन नहीं होती। ये सब कुछ 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले ली और इस लेके आप आराम से बैठे हैं। भरत हम कुछ नहीं बता सकते। सोचिए, अस विचार तुम्हारे पिता की महिमा चारों तरफ सारे जगत के अंदर है। मैं तुम्हें बतला रहा हूं, सोचिए। विप्र जो वेद विहीना, सोचो वो ब्राह्मण जो वेद से विहीन है, तज निज धर्म विषय ले लीना, अपना धर्म को छोड़ के क्या करते हैं, दूसरा काम खोल लेते। सोचिए, निपत जो नीति ने जाना, जो राजा नीति को जानता नहीं, उसकी नीति की वजह से प्रजा कष्ट पा रही है, दुख पा रही है, उस राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं। सोचिए, वयस किपन धनवानु, बहुत सा पैसा है इकट्ठा किया, लेकिन किसी को 1 पैसा देने को तैयार नहीं। सारा अपने भोग के लिए इकट्ठा सजा के रख रहा है, लेकिन मरने के बाद सारा यहीं पर रख के चला जाए। सो जो ना अतिथि भगति सो जाना, अगर कोई अतिथि घर के अंदर आया, उसको पानी भी नहीं पिलाया, सोचिए उसकी क्या गति हो। निमंत्रण कर दिया कि हमारे घर में भोजन करने आना, लेकिन बोली नहीं दे कब आना, कह के कर दिया, लेकिन कहा नहीं, वो ठीक नहीं है। कहना नहीं, बिल्कुल भी कहो तो उसको क्या करना, निभाना। और आगे कहते हैं कि सोचिए, शूद्र विप्र अभिमानी, सोचिए जो निम्न जाति के अंदर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझे, वो गलत हो जाएगा। सोचिए, पुनिपति वंचक नारी, जो अपने पति को गाली देती है, पिटाई करती है, सब कुछ करती है, वो स्त्री ठीक नहीं है। कुटिल कलह भी इच्छाचारी, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, अपनी इच्छा को प्रधान करती है, वो ठीक नहीं। सोचिए, बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयस अनुसई। सोचिए उस ब्रह्मचारी को, ये वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, जो ब्रह्मचारी का धर्म है उसको छोड़ के अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी नीति को चला रहे हैं। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? सवेरे गुरुदेव उठने से पहले, भगवान उठने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, संध्या करेंगे, वंदन करेंगे और कुछ पाठ करेंगे, क्या करेंगे, आरती में जाएंगे। ये उनका धर्म है। बैठ के क्या करेंगे, साधन करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, ये उनका साधन है। उठ रहे कब है? 10 बजे, 11 बजे। उससे उनका धर्म ठीक नहीं रहेगा। अपना ही नुकसान करेंगे, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। सोचिए, गृही जो मोहवश करें कर्म पथ त्याग, उस गृहस्थी को सोचो जिसको ये बनाया गया, क्या हमारा त्याक्त आश्रम, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम, उसको क्या बोला गया? आश्रम बोला गया। आश्रम के अंदर कोई भी आया उसको सम्मान नहीं किया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सोचिए, जति प्रपंच रते विगत विवेक विराग, सोचिए उस जति को, सोचिए दुनिया भर के प्रपंच रचे हुए हैं, कोई कैसे कुंभ में जाके देखना, दुनिया भर के आएंगे प्रपंच रचने वाले, उनसे दूर रहना। सोचो, तुम सब सोचनिए, तब तुम बताओ तुम्हारे पिता की कितनी महिमा थी। मैं तुमको बोल रहा हूं, ये भरत राम नहीं है। पिता तुम्हारे चले गए और हमको कह के गए हैं, हम तुम्हारे को कल राजा बनाएंगे। परशुराम पिता आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब सासी। परशुराम जी ने अपनी पिता की आज्ञा को रखा, अपनी माता को, भाइयों को समाप्त कर दिया।
इसलिए तुम्हें अपने पिता की आज्ञा को रखने के लिए कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। सुनते ही भरत महाराज खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव आपकी बात को मैं मान्य करके राजा बनने के लिए तैयार हूं। कल मैं राजा बनूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। सिर्फ एक बात, एक प्रश्न करना चाह रहा हूं। क्या है कि महाराज आप बतलाइए कि जब महाराज ने आप लोगों से पूछा था, आपका मत लिया था कि मैं राम को राजा बना रहा हूं, तो आपने क्या बोला था? सबने कि आपने सबने अपना मत दिया था राम को राजा बनाओ, ये बोला था आप लोगों ने? कहां बोला था? जब उनकी 3 रानी हैं, एक रानी से कहे क्या कहते हैं वचन करके, उन्होंने कहने से रानी के राम को वनवास दिया, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? बोलिए सबके सब, क्यों नहीं विरोध किया? महाराज सब चुप। गुरुदेव इस अयोध्या के सिंहासन के पर राम राजा थे, राम राजा रहेंगे, राम ही राजा हैं, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप जिसको बैठाना बैठाओ। मैं कल सवेरे प्रातः होते ही वन में जा रहा हूँ, चित्रकूट जा रहा हूँ राम जी को लेने के लिए। सारा राज्याभिषेक अभिषेक का सामान लेके जा रहा हूँ। तीर्थों का पाताल तक से जल आया है, मैं उनका अभिषेक वहीं पे करूंगा, मैं कभी अयोध्या में नहीं आऊंगा। महाराज इतनी बात सुनते ही वशिष्ठ मुनि साधु साधु, और क्या बोले? मोई समान को पाप निवासु, जेई लगी सिए राम बनवास। आप क्या समझ रहे गुरुदेव? मेरे जैसा पापी कोई है? मेरे जैसा अपजस्मान कोई है जिसकी वजह से मेरे सिया राम वन के अंदर भटक रहे हैं? सारा का सारा जब केकई ने मेरे सिर पर मर दिया। आप देखिए मेरे प्रभु वन के अंदर भटक रहे हैं। मैं करूं तो क्या करूं? राम राय राम कहूं कानन दीना, बिछरत गमन अवध अमरपुर कीना। और महाराज ने तो उनको वनवास दे दिया और अपने आप छोड़ के चले गए, अपने धाम के अंदर चले गए। मैं सट सब अनर्थ करे हेतु, अब मुझे क्या बना गए? सारे अनर्थ का हेतु बना गए, अपजस का भाजन बना गए मेरे को। मैं कहां जाऊं? मेरी गति क्या होगी? मेरे प्रभु मैं तो राजा की गद्दी पे बैठ जाऊंगा। राजा का काम क्या होता है? राज बन के आनंद लेना, और मेरे प्रभु वन में भटक रहे हैं। हाय हाय रे भरत बिन रघुवीर, बिलोक आवासु रहे प्राण सही जग उपहासु। सारे के सारे जग के लोग कहेंगे कि देखो जो राजा बनने के लिए इसने किया, जो मौज मार रहा है, और वो लोग वन के अंदर भटक रहे हैं। ये कहाँ की नीति है गुरुदेव? बतलाइए। बिन रघुवीर बिलोक उपासु, बिना रघुनाथ जी के ये सब सोना का सोना लग रहा है। राम पुनीत विषय रस रूखे। आप क्या समझते हो? भगवान के बिगर जीवन के जितने भी विषय हैं सब फीके हैं, सारे के सारे फीके हैं। जब तक ये जीव यहां पर बैठा है और जब तक इसकी शक्ति बोल रही है, कब तक बोल रही है? जब तक भगवान की इसके अंदर अंश विराजमान है। और जैसे ही इसके अंदर से ये अंश चला जाता है, इसको कोई भी नहीं पूछता। हाथ लगाने से सर्दी की रात तो कोई मर जाए, हाथ नहीं लगाएंगे, कौन नहाएगा सर्दी में जाके? कितना प्रेम है, सारे के सारे संबंध एक पल के अंदर समाप्त हो जाते हैं। भरत जी कह रहे हैं बिन रघुवीर बिलोक आवासु रहे प्राण सही जग उपहासु। और राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। जो सारा जीवन मेहनत कर रहे हैं, एक बार भी भगवान का भजन नहीं करते, कोई लेना देना नहीं, उनका तो आना और जाना बेकार होता है। लेकिन जिनके जीवन में कहूं कहां लगी हृदय कठिनाई, मैं अपने हृदय को आपको फाड़ के नहीं दिखाई दे रहा, मेरा हृदय जल रहा है, कितना कष्ट पा रहा है। निद्रही पुलिस तेई लही बढ़ाई, मैं क्या अपनी बड़ाई लूं? वो प्रभु, वो माता हमारी जानकी वन में भटक रही है। क्या कभी आपने विचार किया? हम चारों भाइयों में एक ही सौभाग्यशाली रहा, वो लक्ष्मण जो उनकी सेवा के लिए चला गया। हम तो फंस गए यहां पे। कारण ते कारज कठिन हो, ये दोष नहीं हो।
हम लोग किसी काज को कठिन समझते हैं, लेकिन वही काज हम भगवान को समर्पण कर देते हैं, भगवान कहां से उस काम को कर देते हैं ये हम समझ नहीं। हमारे जीवन में नहीं, कुल से अस्तित्व उपलते लोह कराल कठोर। कहने लगे एक गधा चीनी लेके जा रहा है, बोझ कौन ढो रहा है? बोझ कौन ढो रहा है? वो गधा। उसको पता है बेचारे को चीनी खानी है, उसको मिलेगी, वो मिलेगी किसको? जिन्होंने बोझ को नहीं ढोया। महाराज मेरे प्रभु वन में भटक रहे हैं और मैं यहां बैठ के वाह राजा बन जाऊं। के कई भव तनु अनुरागे पावर प्राण अघाई अभागे। इसके कई ने क्या किया है? मेरे लिए राजा बना के अपना सर्वनाश, मेरा सर्वनाश कर दिया, चारों तरफ मेरा भाजन बना दिया। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देख अब सुनब बहुत अब आगे। किसी के यहाँ घर में कोई जब चला जाता है तो उसके पास जाके हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब उसका दुख में जाते हैं बोलने के लिए तो क्या बोलते हैं सबके सब? ये भगवान की इच्छा थी, यही बोलते हो सब। एक दिन जाके बोल दो ये तो अच्छा है तेरी जान छूटी। इतना बोलने से क्या होगा? लड़ने को लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन तुमने किसके ऊपर डाला? भगवान के ऊपर डाला। कोई बुरा मान रहा है? कोई बुरा नहीं मान रहा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि पावर जो विरह प्रिय प्राण प्रिय लागे। जब विरह होता है, पहले संबंध है, फिर प्रेम है, तीसरा रूप है विरह। विरह का जब भाव जीव के अंदर आता है तो जिनके साथ प्रेम था, जो चले गए हैं, उनकी याद हर पल आती है, हर पल उनकी याद आती है। वो विरह है। विरह 14 साल इन लोगों को विरह हुआ, ब्रजवासियों को 100 साल विरह हुआ। और उस विरह को महाप्रभु जी ने अंत लीला कहां पे? पुरुषोत्तम धाम के अंदर जब विरह हुआ है। वो विरह कितना था? दिन तो चला जाता था लेकिन रात्रि बहुत कठिन आती थी। एक दिन गोविंद सेवा करने के लिए आए, प्रभु कीर्तन करके आए थे जगन्नाथ मंदिर में, थक गए थे। तो वो जो दरवाजा है गंभीरा का, छोटा है, शरीर तो बहुत लंबा था, वो ऐसे लेट गए। गोविंद आके कहते हैं प्रभु आप हटो, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। गोविंद तू सेवा कर ना कर, मैं हिल भी नहीं सकता, संकीर्तन परिश्रम जाने हो रहा है। तब गोविंद ने क्या किया? उनके शरीर के ऊपर श्री अंग पे ये अपना उत्तरा डाल दी और लंघन करके चला गया। किसी को भी लंघन नहीं करना चाहिए, बहुत से लात मार देते हैं, वो नहीं मारनी चाहिए। लंघन करके जाके चरण दबा रहे। आधी रात जा रही है, रात्रि के 2 बज गए, गोविंद चरण दबा रहे हैं। 2 बजे उठ के आंखें खोल के कहते हैं गोविंद तू प्रसाद पाने नहीं गया? मैं जाता कैसे, आप बीच में थे, आया कैसे था? ये आया आपकी सेवा के लिए आया था, अब वापिस जाऊं अपने शरीर के पेट उड़न भरने के लिए, ये मेरे से नहीं होगा। इतने प्रसन्न हो गए गोविंद के ऊपर। वो अंत लीला थी, विरह था। कभी कभी भाग भाग के कहाँ जाते थे? कृष्ण विरह, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ कृष्ण मिलेंगे, मेरे को अभी मिले थे छोड़ के चले गए। ये विरह का भाव है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। महाराज गुरुदेव उनकी मेरे को क्या आ रही है? मेरे को तो ये था कि मैं अयोध्या में पहुंचूंगा, अपने बड़े भैया राम जी से, माता जानकी से मिलूंगा, लेकिन यहाँ पे आके पिता भी चले गए, वो भी चले गए। ये विरह मेरे को प्राणों से भी ज्यादा खा रहा है। लखन राम से कहूं बन दीना, पठे अमर पुत्र पति हित दीना। मेरा वो लक्ष्मण वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जो उनकी सेवा में गया। लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजाई शोक संतापू। और उन्होंने अपने ऊपर अपजस ले लिया और वन को चले गए। एक बार उन्होंने कहा नहीं कि माता कह तू कौन होती है हमें वनवास देने वाली? ये बोल सकते थे भगवान, तू कौन होती है हमें वनवास देने वाली? लेकिन एक बार भी नहीं बोला। क्यों? आज्ञा लेके एते मोर दुख सब अवनी का, ते पर देन कहूं तुम टीका। अरे आप क्या बोल रहे हो? अगर मैं अपना हृदय फाड़ के दिखाऊं, आपको हृदय खोल के दिखाऊं, इतना कष्ट हृदय में मेरे हो रहा है। मेरे माता, मेरे राम सिया वन के अंदर कष्ट पा रहे हैं।
और आप कहते हो मैं राजा बन जाऊं। ते पे दे ने कहा तुम टीका के कई जठर जन्मी जग माई, यह कोई कहूं कछु अनिचित नाई। अगर जिस दिन मैंने जन्म लिया था उस दिन के कई मेरे को मार देती, मैं सारे अपजस से बच जाता, सारे अपजस से बच जाता। मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कहते कहूं से आई। अरे मेरी बात कोई विधि ने बनाई? मेरे को क्यों राजा के लिए उन्होंने घोषित कर दिया? किस लिए? मेरे को क्या देखा? मैं हूं कौन राजा बनने के? हूं गृह गृहित पुनी सब बात, ते पुनी बीछी मार। मेरे को तो क्या कर दिया, आगे करके पीछे से मेरी पीठ में छुरा घोंपतिया बीछी मार। ते पियायो बारनी कहूं कहा उपचार, और कहने लगे दवाई की औषधि की जगह क्या पिला दिया? बारूनी मतलब विष पिला दिया। क्या कहा मेरे को? किस लिए बोला उन्होंने कि राजा बन जाओ? के कई स्वर्ण जोग जग होई, चतुर विरंच दीन मोई सोई। मैं तो समझ नहीं पाया मेरे हृदय के अंदर क्या था। मोई कुमात समेत बिहाई, मेरी माता थोड़ी ना, वो तो कुमाता है। उसने सारे जग में अपजस का भाजन मुझे बनाया है। इसलिए गुरुदेव आप कृपा करना, मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। अगर आपकी इच्छा हो, आप सबकी इच्छा हो, मैं कल सवेरे चित्रकूट जा रहा हूं और राम जी को मनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप लोग सब जाना चाहते हो तो मेरे साथ जा सकते हो। महाराज वशिष्ठ मुनि खड़े हो गए, कहने लगे साधु साधु। कहने लगे भरत तेरे जैसा साधु कोई भी नहीं। अयोध्या का राजा बना है, एक पल के अंदर राजपद छोड़ दिया, त्याग दिया, इससे बढ़कर कोई और है? तूने दी क्या किया भरत? वशिष्ठ मुनि रोने लगे, तूने क्या किया? तेरे जैसा साधु तो कोई भी नहीं है, राजा बना है, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? राम जी के लिए, अपने बड़े भैया के लिए सब छोड़। हम सब वन में जाएंगे कल उनको लेने के लिए। महाराज चारों तरफ पूरी अयोध्या में जो भरत जी से विरोध में थे, क्योंकि सभी लोग विरोध में हो गए थे, सबके सब भरत जी के पक्ष में हो गए और हाथ जोड़ रहे हैं कि वारे भरत ये क्या है तेरे अंदर, कूट कूट के प्रेम भरा हुआ है, ये क्या है भरत जी की महिमा। बाकी की कथा हम लोग कल भरत जी का चरित्र सुनेंगे, इसलिए बड़े प्रेम से सब आ जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कथा के समय बारिश ना आए सभी लोग। हरे कृष्णा श्री राधे। सभी दोनों हाथ ऊंचे करके